हॉकअप्स एंड हुकअप्स ये एक इंडियन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो लायंस गेट प्ले पर रिलीज हुई। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इस सीरीज की शुरू की 2 एपिसोड्स देखी हैं, उसके बाद मैंने शो को देखना छोड़ दिया है। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर दूं कि मेरी इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस शो को ना देखें। अगर आप लोगों का दिल है इस शो को देखने का तो आप लोग इस शो को ज़रूर देखें। हो सकता है कि ये शो आपको इंटरटेनिंग लगे, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ जो एक ऐसा शो जिसमें सिर्फ सेक्स के बारे में बात होती हो, कैरेक्टर सेक्स के बारे में सोचते हो और किसी के साथ भी सेक्स कर रहे हो उसको देखकर इंटरटेन हूँ। मैं तो इस शो पर रिव्यू भी नहीं बनाने वाला था, क्योंकि मैं इस शो का ट्रेलर देखकर ही समझ गया था कि ये किस तरह का कंटेंट है। लेकिन बहुत से लोग मुझसे कमेंट्स कर कर बोल रहे थे कि इस शो का रिव्यू बनाएं, क्योंकि IMDb पर इस शो की रेटिंग 9.5 है। मैं बस आप लोगों से इतना ही कहूँगा कि IMDb की रेटिंग पर ना जाया करें। ख़ास तौर पर इंडिया में IMDb रेटिंग का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है और IMDb की रेटिंग से ही ऑडियंस को मिसलीड किया जाता है। इसीलिए इस तरह के ट्रैप में ना फंसा करें। अब इस शो की बात करूं तो ये शो एक फैंसी वर्जन है ओल्ड बालाजी की सीरीज़ गंदी बात का। और इसकी छोटी सी मिसाल मैं आप लोगों को ऐसे दे सकता हूं कि इस सीरीज़ में प्रतीक बब्बर और लारा दत्ता दोनों बहन भाई हैं, और इस शो में वो दोनों एक साथ एक ही घर में रह रहे होते हैं और दोनों ही एक साथ डेट्स पर भी जाते हैं। और एक रात लारा दत्ता एक अनजान लड़के को अपने घर ले आती हैं, उसके साथ सेक्स करती हैं और सुबह वो लड़का लारा के रूम से बाहर आता है और प्रतीक बब्बर जो लारा के भाई हैं उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है और लारा दत्ता भी वहाँ पे आ जाती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें सेक्स को बहुत नॉर्मल कर कर इस शो में दिखाया गया है और फिर इन सारी चीज़ों को इमोशनल रीजंस देकर जस्टिफाई करने की भी कोशिश की गई है। मतलब सीधी सीधी बात, सेक्स को प्रमोट किया गया है इस शो में। अब इस तरह का कंटेंट देखना आपको एंटरटेनिंग लगता है तो आप इस शो को ज़रूर देखें। मेरी नज़र में ये कंटेंट नहीं है, बस गंदगी है और कुछ नहीं। और मुझे बहुत अफसोस हुआ कि लायंस गेट प्ले ने अपनी पहली ही सीरीज़ ऐसी गंदी बनाई है। आई थिंक लायंस गेट प्ले को सीखना चाहिए TVF वालों से कि रियल कंटेंट कैसे बनाते हैं। इन शॉर्ट मैं पर्सनली आप लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इस शो पर अपना टाइम लगाएं, क्योंकि इससे बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है जिसे देखकर आप अच्छे से एंटरटेन हो सकते हैं। शुक्रिया।